जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का लास्ट वीडियो, और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेने वाले हैं जितने भी आपके पास कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस वाले आपके पास थे पीडीएफ में। टोटल 119 ऑलरेडी हमने आपको करवा रखा है 114 तक। चलिए 15 से हम स्टार्ट करते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन का पोर्शन है और कहीं ना कहीं आपको जो है वो आसानी से पता होता है, वही नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ओके तो सबसे पहले देखते हैं फटाफट क्या कहा जाता है। हमसे कहा जाता है रूलर एंड कंपास का यूज करना है और कंस्ट्रक्ट करना है लोकस, मतलब ये लोसाई चैप्टर से आपके पास, ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट गिव्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ओ। मतलब एक पॉइंट फिक्स है और एक ऐसा पॉइंट लेना है और वो मूव कर रहा है और वो इस वाले फिक्स्ड पॉइंट ओ से हमेशा 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहता हो। ये ऐसा आपको लोसाई बनाने के लिए बोला है। तो एक पॉइंट लेते हैं यहां से यहां तक, जिसका डिस्टेंस नो डाउट विल से लेट्स से इट इज 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमेशा इस पॉइंट को ऐसे ही जगह रखना है जहां पे इसका डिस्टेंस हमेशा इस वाले फिक्स्ड वाले पॉइंट से 4.5 ही रहे। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास जब भी कभी आता है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, आपके पास एक सर्कल होता है। क्या होता है, एक आपके पास एक सर्कल होता है, राइट। तो लोसाई यहाँ पे जो बना है वो आपके पास एक सर्कल बन गया। हो गया क्वेश्चन पार्ट ए डन। ठीक है, पार्ट बी में देखिए कहता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द लोकस ए। तो ये जो आपने लोकस बनाया है, ये जो सर्कुलर पाथ बनाया है ये वाला, इस लोकस पे आपको ए एंड बी लेना है जो कि हमेशा होने चाहिए 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि भाई आपको यहां से यहां तक कहीं मेजर कर लेना है कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गया, इसे आप ए बोलेंगे और इसे आप बी बोलेंगे, दैट्स इट। ठीक है, हो गया सेकंड वाला पार्ट भी डन। अगले में कहा जाता है और तीसरे में कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। पहले इतना कर लेते हैं, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो वाला आपको लोकस बताना है। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आपको 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाला लोकस पूछे तो उस केस में आपको हमेशा जिस भी लाइन का पूछा जाता है उसी का ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करनी होती है। दूसरी चीज, जब भी कभी एक ऐसा पॉइंट का लोकस पूछा जाए दो लाइन से, 2 पॉइंट से नहीं, 2 लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उस केस में उन दोनों लाइन के बीच में बन रहे एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये ए बी हो गया, यहां से मोर देन हाफ खोल लें ट्रेडिंग करके, यहां से मोर देन हाफ खोल लें ट्रेडिंग करके, यहां से ट्रेडिंग करके, यहां से ट्रेडिंग करके, और इस तरह से आप क्या करें, मिला दें इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट मिला है आपके पास, लेट्स से दिस इज पॉइंट एम, दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए एंड बी। आई बात समझ में? ठीक है, ए बी। उसके बाद देखिए इसमें और भी कुछ कहा जाता है, नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लोसाई ए। फर्स्ट वाले पार्ट का जो लोसाई क्या था, ये सर्कुलर पार्ट, एंड सी एज पी एंड क्यू। तो सी वाला का क्या है, सी वाला यही था, अभी तो सी वाला पार्ट ही कर रहे थे ना। तो ए का तो यही सर्कल था, तो ये क्या आएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से आपके पास जो है वो आपके पास जाने वाला है। और उनको पॉइंट का नाम देना है पी एंड क्यू। तो ए का नाम दे देता हूं पी और ए का नाम दे देता हूं क्यू। देख कौन कौन से इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा था, जो पहले पार्ट में बना था। पहले पार्ट में सर्कल बना था, फिर अब मतलब तीसरे पार्ट में क्या बना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं सेंटर से पास होएगा। और इस वाले पॉइंट को पी और इस वाले पॉइंट को क्यू, आप यहाँ पी यहाँ पे आर, सॉरी पी का नाम दे सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कर लिया ए बी सी, तीनों पार्ट कर लिया। आइए डी पार्ट की करते हैं। कहता है ज्वाइन पी ए, ये लो पी से लेकर ए तक हमने ज्वाइन कर दिया, पी ए। फिर हमसे कहता है फाइंड द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एपी एंड एबी। क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को, जब भी आपको 2 साइड से इक्वल डिस्टेंस वाली आपके पास पूछ लिया जाए आपके पास एक लोकस, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर उन दोनों के बीच वाला। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में कौन है बताओ भाई, एपी एंड एबी। एपी ये रहा एंड एबी ये रहा, ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर कर देंगे, ट्रिंग करके ऐसे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल बेसिक सा काम। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लोकस ए का तो सर्कल ही है, और दूसरा एंड डी वाला, ये वाला ज्वाइन पी है और इक्विडिस्टेंस पी है। तो ये इस वाले की बात कर रहे हैं लोकस की, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है फर्स्ट वाले के साथ, तो इस वाले पॉइंट को कहता है आर मार्क कर दो। हो गया का। अगले में कहता है मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए आर। ए से लेकर आर तक की जो लेंथ है वो आपके पास मेजर करनी है। तो देखो ये तो भाई बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, रूलर लो
और इसको मेजर कर दो, बात खत्म। और साथ में आप अप्रॉक्स 0 लिख देना, क्योंकि 0.1 0.2 सेंटीमीटर का कई बार ना प्रॉब्लम आ जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं, एरर आ जाता है। तो वो आप अप्रॉक्स लिख देंगे तो टीचर भी समझेगा, अरे हाँ ठीक है, मजा से आ गया भाई। ठीक है, चलो अगले में कहा जाता है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4.3 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसा हमने आपको करवाया हुआ, बहुत बार करवाया। कंस्ट्रक्ट इट्स सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, और वो भी हमने आपको करवाया हुआ है। तो जब भी हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो आपके पास 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री का आप क्या करें, इंटीरियर एंगल बना लें। तो सबसे पहले बनाने का तरीका क्या होता है, एक लाइन 4.3 का सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया, फिर दूसरा वाला बनाने से पहले यहां पे एंगल कितने का बनाना होता है, 120 का, 120 का। फिर यहां से यहां तक मार्क किया 4.3 सेंटीमीटर का। फिर से ये वाला पॉइंट ए था, ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट सी हो गया। फिर से यहां पे 120 का बनाना है और ऐसे करके 4.3 सेंटीमीटर का मार्क कर देना इस वाले पॉइंट को डी। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, वापिस इस तरह से आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 साइड का आपके पास हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। आई ना बात समझ में? ठीक है, चलो। और अगर आपने रेगुलर हेक्सागन बना लिया, हर एक पे मतलब 120 120 120 आर्क वार्क बना के बनाना है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। फिर हमसे कुछ कहा जाता है कि इसमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करना बड़ा आसान होता है, पहले सेंटर पता कर लो आप। सेंटर क्या होता है मालूम है? मैं आपको समझाता हूँ, देखो इधर सेंटर होते हैं किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर आप बाइसेक्टर बना दे। मान लेते हैं आपने इसका बना दिया, इसका बना दिया, ये कुछ ज्यादा ही लंबा, वैसे रेंडमली बना इसीलिए यहां से यहां तक मोर देन हाफ ट्रेडिंग करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे करके बना दिया। मान लो इसका बना दिया, ट्रेडिंग करके ट्रेडिंग ट्रेडिंग आर्क लगा के ऐसे कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास सेंटर का काम करता है, ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है। और रेडियस क्या होगा पता है, ए बी सी डी ई एफ, ये वाले ए बी सी डी ई एफ, ये वाले रेडियस यहां तक, मतलब ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर ई तक, ओ से लेकर एफ तक। वो आपकी मर्जी है, कोई सा एक ले लो, सारे एक वाला आएंगे, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद किसी को एक को रेडियस लेके ऐसे करके घुमा देना है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बन जाएगा। लो भाई, हो गया क्वेश्चन। आगे बात समझ में, क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं और भी कुछ कुछ कहा गया है इसमें। कहता है आल्सो कंसीडर द टेंजेंट टू द सर्कल circumscribed point B and C which meet each other at a point P and measure the length record। ठीक है, कहता है B और P पे, B और C पे आपके पास क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और जहां पे वो मीट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम P देना है। तो दैट्स फाइन। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई पॉइंट बी पे आपको क्या बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है। आपको बता दूं कि रेडियस, ये जो रेडियस आ रहा है और जो हम टेंजेंट बनाएंगे वो हमेशा क्या होते हैं आपके पास, 90 डिग्री पे होते हैं। तो आपका काम क्या रहेगा, आपका नाम क्या रहेगा, आपका काम क्या रहेगा भाई, यहाँ पे पहले तो आप 90 डिग्री बनाए ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके ऐसे करके, और फिर इस तरह से खींच दे, यही आपका टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 90 डिग्री बनाए इस तरह से ताकि इंटरसेक्ट करे, ट्रेडिंग 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 करके और ऐसे कर दे। तो जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके पास कितने मतलब पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, पॉइंट पी। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, पॉइंट पी और पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे। आई ना बात समझा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी का नाम दिया, और हमसे ये भी कहा जाता है कि उस एंगल को आप मेजर करें। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा वो आप मेजर करके बता दिए भाई, वो आपके हाथ में, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं ट्रेडिंग करके। आइए, अब हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन वाले, आपके पास दो क्वेश्चन थे, आपके पास लेंथी वाले में दे रखे थे, जबकि बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन थे आपके पास। आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है ये मैथमेटिक्स टीचर यूजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ टेराकोटा क्ले टू फॉर्म डिफरेंट शेप्ड सॉलिड्स। तो आप लोगों को पता ही है कि क्ले का यूज किस लिए करते हैं, रंग बिरंगे जो क्ले आते हैं टेराकोटा क्ले कहते हैं उसको, तो उसका हम यूज करते हैं डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही कहा गया है। इस क्वेश्चन में जो मैथमेटिक्स टीचर है वो आपके पास कौन सा शेप बना रहा है वो देखिए। कहता है फर्स्ट सी टर्न्ड इट इनटू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा, एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्फीयर बना देता हूँ फटाफट। ये रहा मेरे पास एक स्फीयर, ये एक जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस गिवन है आपके पास वो 7 सेंटीमीटर का है। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर का एक स्फीयर पहले तो ये बनाया, फिर बाद में हमसे कहा जाता है कि एंड देन सी मेड अ राइट सर्कुलर कोन, और फिर कहता है कि इसी से क्या करा उन्होंने, राइट सर्कुलर कोन बना दिया। तो चलो भाई राइट सर्कुलर कोन भी हम यहीं पे बना लेते हैं ट्रेडिंग करके। ये रहा मेरे पास राइट सर्कुलर कोन बना दिया, ठीक है। और इसके बारे में क्या बोला है, विथ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर, मतलब अब की बार इसकी जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, पहले के मुकाबले डबल है।
फिर कहा जाता है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। तो पहले इतना काम कर ले, पहले कहता है इसी के लिए से ध्यान से ना, फर्स्ट सी टर्न्ड, ध्यान से समझना कि फर्स्ट सी टर्न्ड इनटू ए स्फीयर। इसका मतलब समझ रहे हैं, पहले तो स्फीयर बनाया और जितना स्फीयर था उतना ही आपके पास किस में कन्वर्ट कर दिया गया, आपके पास कोन में, राइट, सर्कुलर कोन बना दिया गया। तो अब हमसे इसकी रेडियस पूछी गई, इसकी रेडियस। तो इसका सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूं कि जब भी कभी एक शेप को मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है दूसरे शेप में, तो उनकी वॉल्यूम में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वहीं पर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जितने भी वैल्यूज आपको पता है पुट कर दो, और जो नहीं पता वो मिल जाएगा भाई। पहले तो पाई से पाई को उड़ा दो, नीचे नीचे कर सकते हैं, 3 से 3 उड़ा दो। 4 एज इट इज रखो। स्फीयर के लिए रेडियस 7 था, तो 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू रेडियस इधर का कितना था, 14 × 14। और हाइट कितनी है आपके पास इसकी, अरे निकालनी है वही चीज हमें, तो हमने हाइट निकाल दिया भाई। चलो 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, 4 से 4 चला गया, तो हाइट कितनी आ गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर। सिर्फ 7 बच गया ना, तो 7 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ गई। आई ना बात समझ में। तो कोन की जो हाइट है आपके पास वो 7 सेंटीमीटर, वो हमने निकाल दिया भाई, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। चलो, हाफ क्वेश्चन पढ़ा था हमने, अभी हाफ काम किया है, आगे का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, हो गया। इफ सेम क्ले इज turned to make a right circular cylinder of height 7/3 सेंटीमीटर। कहता है सेम क्ले का हमें यूज करना है किसमें, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाने के लिए। तो चलो अब हम इसके अब की बार क्या करते हैं, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बना देते हैं इसी से। लो भाई, ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया, जिसकी हाइट कही गई है 7/3 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो आपके पास 7/3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। अगली चीज में कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। अब कहता है कि इसकी आपको क्या करनी, रेडियस निकालनी है। इसके क्या करनी है, आपने रेडियस निकालनी है, और बाद में हमें सरफेस एरिया कंपेयर करना, वो हमारे पास बाद की बात है। फिलहाल हम इतना काम कर लेते हैं। अब एक चीज बता दूं, आपके पास यहाँ पे 3 शेप है, और क्योंकि सेम क्ले का यूज किया गया है, इसका मतलब रेडियस जो फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम होने वाला है आपके पास वो कंप्लीटली सेम होने वाला है। वॉल्यूम आपके पास क्या होने वाला है, कंप्लीटली सेम। आप तीनों में से किसी भी 2 फिगर को ले सकते हैं। एक आपके पास सिलेंडर कंपलसरी रहेगा क्योंकि उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप इधर चाहे वॉल्यूम ऑफ कोन लें या फिर वॉल्यूम ऑफ ये लें, आपकी मर्जी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई ना बात समझ में। तो चलो मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर लेता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ इधर इक्वल टू मैं, नो डाउट वी हैव टू कीप सिलेंडर, राइट। चलो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो 100% कटना है, उसके बाद वैल्यूज को पुट आउट कर देते हैं, तो 1/3। रेडियस हमें पता है 7 × 7 × 7 होने वाला है। वहीं पे इधर का रेडियस हमें नहीं पता, आर स्क्वायर रखेंगे, और हाइट हमें पता है 7/3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात डन है। चलो, नीचे से नीचे काट ही सकते हैं, तो उड़ा दो भाई, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इधर 7 का स्क्वायर और उधर रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था भाई, ये हो गया आपके पास रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लेंथी है बट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आइए आगे की बात करते हैं। अब हमसे क्या करने को बोला है, कहता है ऑल्सो कंपेयर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर सो फॉर्म। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालनी है दोनों की, मतलब किस रेशियो में आ सकते हैं, कौन किसके कितना टाइम्स होगा, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, आप क्या करो, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो भाई दोनों को और कंपेयर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ऐसा करो, ऊपर नीचे रख देते हैं। चलो ऊपर नीचे रख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया बोले ना, टीएसए ऑफ स्फीयर रख दूं ऊपर, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी ऊपर नीचे रखे, वो कंपैरिजन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज है टीएसए ऑफ, दूसरे की क्या आ जाएगा, सिलेंडर। लो भाई, बस इनके वैल्यूज पुट करने, सॉल्व करने, मौज लेने। ठीक है, कोई डाउट आता है तो भेज देना 7428525669 पे, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा आप लोगों के डाउट्स का। ठीक है, चलो भाई, टीएसए इसका होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और इसका टीएसए होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आई बात समझ में, बस वैल्यूज को पुट करना है और कुछ नहीं। चलो 4 पाई से पाई तो ऐसे कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 बचेगा, ऊपर 2 बचा, ऊपर स्फीयर वाला रेडियस पुट करेंगे तो 7 × 7 डिवाइडेड बाय में, इसका रेडियस भी 7 ही है, और ब्रैकेट में R7
ही है प्लस हाइट है बस आपके पास 7/3। एक 7 से एक 7 चला जाएगा, ऊपर बच गया 14 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा तो नीचे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7 या 21 और 7 28 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 14/28 इंटू 3। इसे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28, तो ये आ जाएगा 3/2। तो इन दोनों का जो रेडियस का कंपेरिजन है वो 3/2 के इक्वल है। एक बार देख लीजिएगा, सही करा है ना, 7 या 21 रेडियस, इसकी हाइट यही थी ना 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस एच, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 2 से इसको काट दिया, 2 बच गया, r का स्क्वायर तो 7 इंटू 7, रेडियस तो 7 ही था स्फीयर का भी, ठीक है। और इसकी रेडियस आपके पास भी 7 ही निकल कर आई थी हमारे पास, और 7 प्लस 7/3 तो हो जाएगा 7 एलसीएम ले लिया और 7 3 जा 21 3 8, ये 3 ऊपर चला गया 14, हाँ ठीक है, तो 2/3 आएगा ना, नहीं 3/2 आएगा, ठीक है। इससे इसको काट दिया, नीचे 2 है ऊपर 3, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया था नहीं इसीलिए, तो 3/2 ये मतलब रेशियो निकाल दो या फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक बार कैलकुलेशन चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है आपके पास हाइट्स एंड डिस्टेंस से आपको साफ साफ दिख रहा है, और कमाल वाली बात ये है कि आपके पास फिगर जो ऑलरेडी गिवन है, और इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल सब कुछ जब फिगर ही गिवन है तो क्वेश्चन ऑलरेडी आसान हो चुका है आपके पास, उसके बाद कैलकुलेशन इतना आसान होता है क्या बताऊं इसकी, है ना। चलो खैर फिर भी एक बार पढ़ना पड़ेगा क्या क्या चीजें इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन के नाम पे दिया हुआ है, चलो पढ़ के आपको सुनाते हैं हम। इसमें कहा जाता है एक ट्री है, देख रहा है आपके पास, जिसकी हाइट टी एस है, ठीक है। दूसरी चीज कहा जाता है ऑफ हाइट 30 मीटर, इसकी जो ट्री की हाइट है वो 30 मीटर है। इन फ्रंट ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, ये रहा टॉल बिल्डिंग, ठीक है ना, AB, इसका नाम AB है। और साथ ही कहता है 2 फ्रेंड्स रोहित एंड नेहा, ये रहा रोहित और ये रही नेहा, और स्टैंडिंग एट RN रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए ट्री, इसी में जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राउंड के साथ जाता है उसी में खड़े हैं दोनों। अब कहा जाता है हमें रोहित स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल वो आपके पास 150 मीटर है। एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रहेगा 30 60, सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स वेरी 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 इजी क्वेश्चन भाई, ठीक है। आप क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, आप ट्रायंगल लेंगे BAR, बार, लो भाई बार ले लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल BAR, इन ट्रायंगल BAR। व्हाई डिड वी टेक BAR, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर इसका हमें निकालना है, विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड द सेकंड थिंग टोटल डिस्टेंस आपके पास ऑलरेडी गिवन। तो हाइट को h ले लो और बेस आपको पता है 150 है, तो परपेंडिकुलर वन बेस हमेशा यूज करते हैं हम 10, तो 10 30 डिग्री सीधा लिख दो वैल्यू 1/√3, इन शॉर्ट चला जाएगा तो ये हो जाएगा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 150/√3, और इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 150/√3 डिवाइडेड बाय 3, इसे इसको काट देंगे तो 550, तो आगे आपके पास 50√3, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50√3 मीटर, गॉट इट। चलो भाई एक चीज हो गया, पार्ट 1 डन, ये जो आपके पास पार्ट 1 दिया था वो आपने डन कर दिया। दूसरा, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, और इस बी वाले पार्ट में जो डिस्टेंस निकालना है वो 4 डिस्टेंस निकालने हमें। पहला, नेहा एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, नेहा ये रही और इसके बीच का डिस्टेंस ये ले लो, x ले लो, इसको क्या कर लेते हैं हम x ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें हाइट पता है तो अब दिस अपॉन में दिस कर दूंगा, हाइट अपॉन में x इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू √3, h के जगह h तो आपको पता है ये 50√3 है, अभी हमने निकाल लिया था हाइट, है ना। अरे क्या हो रहा है भाई, 50√3 डिवाइडेड बाय में x इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 50 मीटर, लो भाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 50 मीटर, तो रोहित और नेहा के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा अब 100 मीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर नहीं मीटर, 100 मीटर हो जाएगा। अगला रोहित और नेहा का ही पूछा है तो A भी हो गया आपके पास, B भी हो गया। अब की बार पूछा नेहा एंड ट्री, नेहा कहाँ है, यहाँ है, ट्री कहाँ है, यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अब की बार आपसे पूछा गया है, दैट्स फाइन भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी हम निकाल देंगे। देखो भाई कैसे, अब की बार ये वाला हाइट ले लेंगे हम, अब की बार क्या करेंगे हम, ये वाला हाइट ले लेंगे, ये वाली, ठीक है ना। तो 30 बाय ये वाली चीज नहीं पता थी, इसको अब की बार y मान लेते हैं, चलो तो इसको 30 बाय y कर देते हैं, 1060 रहने वाला आपके पास, ऐसा हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30/√3, और मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं दिया जाएगा, 30√3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10√3, आई बात समझ में, तो 10√3 हो गया डिस्टेंस बिटवीन नेहा एंड द ट्री, नेहा एंड द ट्री, ठीक है। नेक्स्ट
ये भी हो गया। बिल्डिंग एंड द ट्री पूछा है हमसे, तो दिस अपन बिल्डिंग ये रहा और ट्री ये रहा, ये वाला डिस्टेंस पूछा यहाँ तक का। तो टोटल तो हमें पता ही था ये वाला 50 था, और 50 में से माइनस कर दो किसको, ये वाला डिस्टेंस विच इज 10√3, 10√3। बस 10 वगैरह कॉमन ले सकते हैं या फिर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेसिमल में वैल्यूज आ जाएंगे। बस हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में? ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पूरे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन का। और ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमने आपको नहीं करवाया, कई बार करवाया है हमने आपको। ठीक है, आइए फिर भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ एक बार। इसमें हमसे एजेस दे रखे हैं आपके पास, बहुत सारे बच्चे हैं क्या, पॉलिसी होल्डर्स हैं, बच्चे नहीं पॉलिसी होल्डर्स हैं, और कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं वो भी आपके पास यहाँ पे पता ही है। ठीक है, ओके, तो यहीं पे करना शुरू करते हैं। बड़ा कर दें, नहीं छोटा कर, ऐसे रख। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15 से 20, फिर लिख देता हूँ मैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, बस भाई कितना लिखवाओगे, चलो 50 से 55 भी है। ये हो गया मेरे पास क्लास इंटरवल, जिसे आप एज कह सकते हैं इन ग्रुप्स। और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कुछ और नहीं, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, इधर क्लास इंटरवल, ये वाला आपके पास फ्रीक्वेंसी है। चलो देख लेते हैं 7, 12, 15, 22, 7, 12, 15, 22, फिर एफ 14, 8, 4, 14, 8, 4, ये हो गया आपके पास फ्रीक्वेंसीज। अब बात आती है कि इस केस में अगर आप देखें फर्स्ट पार्ट में, तो आपसे बोला है कि भाई अगर मीन एज ऑफ पॉलिसी होल्डर जो वो 35.65 ईयर्स है, मतलब उनका आपको मीन निकाल कर दे रखा है, तब जाकर आपको एफ की वैल्यू निकालनी है, नॉन वैल्यू ऑफ एफ। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट में भी है भाई, सिंपल है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो आपको एक एक्सआई निकालनी है, जिसे हम क्लास मार्क्स बोला करते थे, याद आई, ये एफ आई होता था एक्सआई। एक्सआई कैसे निकलेगी, इनके बीच का टर्म, बीच का टर्म कितना होगा 17.5, कैसे निकाला, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 15, 20, 35, 15, 20, 35 और 2 से डिवाइड करेंगे 17.5। 5 का गैप है, 5 5 बढ़ाते जाएं, 17 5 22 हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा, 27 5 32 हो जाएगा, 32 5 37 हो जाएगा, 37 5 42 हो जाएगा, 42 5 47 हो जाएगा, 47 5 52 हो जाएगा। सो 52.5। ठीक है, चलो ये आपने एक्सरसाइज निकाल दिए। उसके बाद आपका काम होता था एफ आई एक्स आई, आपको मीन निकालना और कुछ नहीं, बाकी अभी कैलकुलेशन बता देंगे। एफ आई एंड एक्स आई, अब एफ आई एक्स आई का मतलब इनको क्या करना है आपके पास, मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल में वैल्यू से मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए खुद ही कीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो 7 को मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई, 7 को मल्टीप्लाई करना है 17.5 से, 7 मल्टीप्लाई 17.5, इट विल टर्न्स आउट टू 122.5, 122.5, दैट्स फाइन। नेक्स्ट आपके पास है 12 को मल्टीप्लाई करना है 22.5 से, 12 मल्टीप्लाई 22.5। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 22.5 इज 270, 270.0 लगा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला 15 से मल्टीप्लाई करना है 15 को मल्टीप्लाई करना है 27.5 से, ये आ गया 412.5, 412.5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना है 22 को 32.5 से, 22 मल्टीप्लाई 32.5, इट विल टर्न्स आउट टू 715, 715, तो पॉइंट लगाकर 0 लगा देता हूँ। अगला एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा आपके पास 37.5 टाइम्स एफ, है ना, 37, अरे भाई 37.5 टाइम्स एफ। चलो अगले की 1442.5, ठीक है, 42.5 मल्टीप्लाई 14, 14, इट इज 595, 595.0। ठीक है, नेक्स्ट 47.5 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड इट इज 380, 380.0 लगा सकते हैं आप। 52.5, 52.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आ जाएगा आपके पास 210, 210.0। लो भाई हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद का काम क्या पता है, देखिए मीन निकालने का सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला था, मीन इज नथिंग बट सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मेथड तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो मीन हमें पहले से पता है विच इज 36.65, दैट्स फाइन, इज इक्वल टू, अब हमें जरूरत है सिग्मा एफ आई एक्स आई की। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो आपने कॉलम बनाया है इसे आपको ऐड करना है, बट आपको ध्यान रही एफ वाली टर्म आप ऐड नहीं कर सकते। बताइए क्यों, सिंपल सी बात है भाई, एफ की वैल्यू ही नहीं पता तो लाइक टर्म्स है नहीं तो ऐड नहीं हो सकते, बाकी सबको ऐड कर लो। 5 5 10, 10 का 0 बच गए 1, बच गए 1, 1 है और ये 2, 3 3 2 5, 5 5 10, 10 इसको नहीं जोड़ रहा हूं मैं, इसको मैं अभी काट ही देता हूं, है ना, 10 5 15, 15 के 5 बच गए 1, 1 3
1 और 2 3, 3 3 10, 1 11, 11 1 12, 12 और 9 21, 21 9 29, 31 29, 21 और 8 29 और 31 के 0 बच गए 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 7 17, 17 5 22, 22 3 25 और 2 27, 2705.0। तो 0.0 हटा ही लेता हूं यहां से, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें प्लस कर दूंगा मैं, इसमें मैं प्लस कर लूंगा किसको, ये वाली वैल्यू, क्योंकि जब हमें वैल्यू पता चल जाएगी एफ की तब तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे करेंगे, क्योंकि उसी में आ रहा है आपके पास, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या करना है, अब इनको ऐड करना है, 12 और 7 19, 19 और 15 34, 34 और 22 56, 56 5 61, 61 और अरे अरे इसको मैंने 5 समझ लिया क्या, दिस इज योर एफ, ठीक है ना। चलो 8 4 12, 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 और 22 28 और 20 48, 48 48 12 कितने हो गए 60, 60 और 15 75, 75 और 17 7 82, तो 82 प्लस और ये वाला एफ हमने पहले नहीं जोड़ा था, अब आपको जोड़ना पड़ेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाना है, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। 27 इसके जगह लिख लेना 2705 प्लस 35.5 टाइम्स एफ। देखो 5 मार्क्स का तो ऐसे ही तो जगह देंगे नहीं, 5 मार्क्स तो आपसे जो करवा रहा है कर दो। नीचे में सिग्मा एफ आई हमने ऐड किया तो 82 प्लस का एफ आया, इसके नीचे 1 लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, एफ की वैल्यू निकाल दो, बस हो गया। कैलकुलेशन देखो इतनी मतलब बेसिक कैलकुलेशन है ये, यहाँ पे कोई आपके पास एडवांस कैलकुलेशन नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। बाकी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़े संभल के कीजिएगा। देखिए स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन जो होते ही इसी हैं, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन के मिस्टेक के होने के जो चांसेस इसलिए मिस्टेक्स कहते हैं, वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से बस आराम से कीजिए, दिमाग को प्रॉपर यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके कीजिए, इसलिए मिस्टेक्स भी आपसे नहीं होंगे। आइए इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन निकालने के लिए नहीं बोला है, मीडियन क्लास निकालने के लिए बोला है, मतलब इन क्लास इंटरवल में से कौन सा मीडियन के लिए क्लास होगा वो हमें बताना है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है पता है, मैं आपको बताता हूं, देखो इधर। अच्छा, जब तक आपके पास एफ की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि हमें एफ से क्या निकालना होता है सी एफ। फिर भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो एफ की वैल्यू मान लेते हैं कि 10 15 कुछ भी निकलेगा, यहाँ पे हम पटक देंगे लाकर, ठीक है ओके। अगर यहाँ पे पटक दिया तो ये एफ है, तो आपको एक और कॉलम बनाना है जिसे हम कहते हैं सी एफ। क्या कहते हैं हम, सी एफ। क्या कहते हैं उसे, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल लिया, उसके बाद का काम बताता हूं। ये जो फ्रीक्वेंसीज होंगे या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो एक्चुअल में सभी फ्रीक्वेंसी का सम होता है, सभी जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर होते हैं उनका सम होता है। उसका क्या कर देना आपने, हाफ कर देना, हाफ मतलब आधा, 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ओके। फिर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही चेक करना है कि किसके बीच में वो नंबर लाई कर रहा है, और नीचे वाला दोनों के बीच में जिसमें लाई कर रहा होगा, मान लेते हैं कि 15 और 22 है और आपका 17 आया, तो इनके बीच में लाई कर रहा होगा 70 वाला 22 वाला चूज करना है, नीचे वाला जो बड़ा वाला वैल्यू होगा। उसके बाद इधर से इधर आ जाना है आपने, मान लिया आपने ये वाला चूज किया तो इस पे गोला मार लेना इस पे, तो ये वाला जो क्लास इंटरवल होगा 30 to 35 के आसपास, मतलब ये तो मैंने आपको तरीका बताया, कोई और सा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उनकी एफ की वैल्यू क्या थी और कितना सी एफ की वैल्यू किस हिसाब से निकला, सी एफ में किसके बीच में लाई कर रहा है, क्रॉस करो, यहाँ पे पता चल जाएगा क्लास इंटरवल कौन सा, उसी को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। आई होप आपको ये भी चीजें जो है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो आपके पास आने शुरू हो जाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।